हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, और चैप्टर 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आरंभिक समाज के बारे में। तो यह चैप्टर 3 का जो आज का वीडियो है वह 6 वीडियो है। हम लोगों ने ये सब अध्ययन कर लिया है। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता को भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इससे आगे अब हम लोग अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। यदि आप लोगों ने अध्याय 2 को नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार को हम लोग देखेंगे। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय में चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धूत कीड़ा के लिए आमंत्रित किया। तो युधिष्ठिर को दुर्योधन ने दूत कीड़ा के लिए आमंत्रित किया था। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस दूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना कोष, राज तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गया। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इन पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। तो विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व अधिकार जो है माना जाता था, यानी उपहार जो भी मिलता था ब्याह में उस पर उनका अधिकार हो जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। तो शादी ब्याह में स्त्री को जो भी उपहार में दिया जाता था उस पर उसके पुत्र का अधिकार हो सकता था, परंतु पति का अधिकार नहीं रहता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ्य बाकाटक महिषी प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ण की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। अब हम लोग देखेंगे द्रौपदी के प्रश्न को। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे कि उस क्षण युधिष्ठिर थे,
किसी और को दांव पर नहीं लगा सकते थे। तो लास्ट में यह निष्कर्ष निकला कि अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी थी। अब हम लोग अध्ययन करेंगे स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे इसके बारे में। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। तो मनुस्मृति जो है वह पुरुषों के लिए कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, काज द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं: वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। तो पुरुषों के 7 तरीके हैं धन अर्जित करने के और महिलाओं को जो है 6 तरीके हैं धन अर्जित करने के। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और संपत्ति के अधिकार के बारे में। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था, लौकिक आधार के अतिरिक्त। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। तो शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। वहीं पे देखा गया है कि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी, जिसमें आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्ण मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा-कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से है विकसित हुई। तो वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रारंभिक बौद्ध धर्म में मिलता है। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार कर दिया। तो देखा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो भी मानने वाले थे उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार कर दिया था मानने से। एक और धनाढ़ शूद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्क्मनिकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। हम लोग इसे पढ़ते हैं। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ है और अन्य जातियाँ निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियाँ काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी को हम लोग अध्ययन करेंगे।
अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण कर रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियों थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों की आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्धन दानी सरदार के बारे में। यह रचना पुरुनारूर से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। इस रचना में एक चारण अपनी आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके आश्रयदाता पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं था, तो उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरतई में रहता है, यानी एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुद्रा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीन हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। तो बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में अपनी एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की थी। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के लिए भोजन की आवश्यकता होती थी, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। तो इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद जो है लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर होता था। कर वह मूल था जो लोग राजा की इस सेवा के लिए उसे बदले में देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी है। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं के एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी लगा सकते थे। यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में जो है उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे मनुष्य। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।